है एक रईस सौदागर का जिसके 3 फर्जंद थे। बड़े 2 लड़के तो चालाक और दुनियादार थे, मगर सबसे छोटा लड़का बड़ा ही सीधा साधा और नेक दिल था। वालिद साहब की तिजारत बहुत फलती फूलती थी और उनके पास दौलत की कोई कमी न थी। तीनों बेटों को उन्होंने बड़े लाड प्यार से पाला था, लेकिन छोटे बेटे से उनका लगाव कुछ ज्यादा ही था, क्योंकि वह बड़ा नेक दिल और खिदमतगार था। एक रोज सौदागर साहब को सख्त बीमारी ने घेर लिया। हकीमों और वैद्यों ने बहुत इलाज किया, मगर कोई फायदा ना हुआ। जब उन्हें अपनी आखिरी घड़ियों का एहसास हुआ तो उन्होंने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। कमजोर आवाज में उन्होंने कहा, ऐ मेरे नूर नजर बच्चों, अब मेरे रुखसत होने का वक्त आ गया है। मैं तुम तीनों को बराबर बराबर अपनी जायदाद और दौलत तकसीम कर रहा हूं, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना। तुम तीनों हमेशा मिलजुल कर रहना, एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। मगर बड़े 2 बेटों के दिलों में तो पहले से ही अपने छोटे भाई के लिए जलन थी। उन्हें यह बात हमेशा खटकती रही थी कि वालिद साहब छोटे को ज्यादा प्यार करते थे। जब वसीयत की तकसीम की बात आई तो उन्होंने देखा कि बाप ने छोटे बेटे को कुछ खास कीमती जवाहरात और अपनी सबसे अच्छी दुकान की चाबी दी थी। ये देखकर उनके दिलों में हसद की आग और भड़क उठी। सौदागर साहब के इंतकाल के बाद पूरे शहर में मातम छा गया। 40 दिन तक फातिहा खवानी होती रही, लेकिन इस दरमियान बड़े दोनों भाई मिलकर एक बुरी साजिश रचने लगे। एक रात जब चांद भी बादलों में छिपा हुआ था, दोनों भाई अपने छोटे भाई के कमरे में दबे पांव घुसे। बेचारा मासूम लड़का गहरी नींद में सोया हुआ था। उन्होंने उसे सोते में ही पकड़ लिया और उसके मुंह पर कपड़ा ठूंस दिया ताकि वह चीख ना सके। क्या कर रहे हो भाईजान? छोटे भाई ने डरते हुए पूछा जब उन्होंने उसे जगाया। चुप रह बदनसीब, बड़े भाई ने कहा, तूने हमारा हक मार लिया। अब्बा जान ने अपनी सारी दौलत तुझे दे दी और हमें क्या मिला? बस रद्दी की कुछ दुकानें। मगर भाई, मैंने तो कुछ नहीं मांगा था, छोटे ने मिन्नत करते हुए कहा। जो कुछ अब्बा जान ने दिया वह आप दोनों ले लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर दोनों भाइयों के कानों पर जू तक मिलेंगी। उन्होंने उसे रस्सियों से कसकर बांध दिया और घर से बाहर खींच लाए। रात की तारीकी में वे उसे शहर से बाहर ले गए, जहां एक गहरी नहर बहती थी। ठंडी हवाएं चल रही थीं और दूर दूर तक कोई जीव जंतु नजर नहीं आ रहा था। भाईजान, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दीजिए, छोटे भाई ने आखिरी बार गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैं आपका हमेशा खैर ख्वाह रहा हूं, मैंने आपका कभी बुरा नहीं चाहा। मगर उन संगदिल भाइयों ने एक ना सुनी। उन्होंने मिलकर अपने मासूम भाई को उठाया और नहर के तेज बहाव में धक्का दे दिया। बेचारा छोटा भाई चीखता चिल्लाता पानी में डूबने लगा। उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर होती गई और फिर सन्नाटा छा गया। दोनों जालिम भाई संतुष्ट होकर घर लौट आए। उन्होंने सोचा कि अब सारी दौलत उन्हीं की होगी। अगले दिन पूरे घर में शोर मच गया कि छोटा बेटा लापता है। उन्होंने बड़ा नाटक किया, रोए रोए धोए और उसे ढूंढने का दिखावा किया। पूरे शहर में खोज हुई, मगर बेचारे का कोई पता ना चला। लोगों ने कहा कि शायद कोई जंगली दरिंदा उठा ले गया या फिर वह रास्ता भटक कर कहीं खो गया। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। उसी नहर के किनारे एक दरवेश की झोपड़ी थी। वह बुजुर्ग फकीर रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था जब उसने पानी में किसी के डूबने की आवाजें सुनी। फौरन अपनी लालटेन उठाकर वह नहर के किनारे दौड़ा। चांदनी की हल्की रोशनी में उसने पानी में कुछ हिलता हुआ देखा। बिना देर किए उस नेक दिल दरवेश ने एक लंबी रस्सी फेंकी और बड़ी मुश्किल से उस डूबते हुए नौजवान को बाहर खींच लिया। बेचारा छोटा भाई बेहोश पड़ा था। उसका पूरा बदन ठंडा हो चुका था और होंठ नीले पड़ गए थे। दरवेश ने उसे अपनी झोपड़ी में लाकर आग के पास लिटाया और गर्म कपड़ों से ढक दिया। पूरी रात उसने उसकी देखभाल की, गर्म शोरबा पिलाया और दुआएं पढ़ी। सुबह की पहली किरण के साथ छोटे भाई की आंखें खुली। मैं कहाँ हूं? उसने कमजोर आवाज में पूछा। बेटा, तुम अल्लाह के करम से जिंदा हो, दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तुम्हें नहर से निकाला है,
मगर यह बताओ कि तुम्हारे साथ यह हादसा कैसे हुआ। छोटे भाई की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूरी दास्तान सुनाई, कैसे उसके अपने सगे भाइयों ने उसके साथ बेवफाई की और जान से मारने की कोशिश की। दरवेश ने सब्र से सब कुछ सुना और फिर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, दुनिया में बड़ी जुल्म है, मगर खुदा हर मजलूम का साथी है। तुम यहां मेरे पास रहो और जब तक जी चाहे आराम करो। दिन गुजरने लगे। छोटा भाई दरवेश की झोपड़ी में रहकर उसकी खिदमत करने लगा। वह बहुत मेहनती था। सुबह से शाम तक दरवेश के लिए लकड़ियां काटता, खाना पकाता और झोपड़ी को साफ सुथरा रखता। दरवेश उससे बहुत खुश था और उसे अपना बेटा मानने लगा था। उसने छोटे भाई को कई कीमती इल्म सिखाए, जड़ी बूटियों का इल्म, तारों को पढ़ने का हुनर और लोगों की बीमारियों का इलाज करने की विद्या। बेटा, एक दिन दरवेश ने कहा, तुम्हारे दिल में अपने भाइयों के लिए कोई कीना नहीं है। छोटे भाई ने सोचते हुए जवाब दिया, हुजूर, पहले तो बहुत तकलीफ हुई थी, मगर अब मैं समझ गया हूं कि शायद यह सब मेरी तकदीर में लिखा था। अगर वे मुझे नहर में ना डालते तो मुझे आपकी सोबत कैसे नसीब होती। आपने मुझे सिर्फ जिंदगी ही नहीं दी, बल्कि जिंदगी जीने का सलीका भी सिखाया। दरवेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने फरमाया, तुम्हारा दिल सच्चा है बेटा, ऐसे ही इंसान इस दुनिया में कामयाब होते हैं। इधर शहर में दोनों बड़े भाई अपने छोटे भाई की सारी जायदाद हड़प चुके थे। उन्होंने बाप की तमाम दुकानें, जवाहरात और दौलत आपस में बांट ली। मगर अजीब बात यह थी कि जितना माल उन्होंने हथिया उतना ही उनका धंधा मंदा होता गया। जिन दुकानों में महीने बीतते गए, छोटा भाई अब एक मशहूर हकीम बन चुका था। दूर दूर से लोग उसके पास इलाज के लिए आने लगे। उसकी दौलत बढ़ने लगी, मगर उसके दिल में न कभी घमंड आया, ना लालच। वह वैसा ही सादा और नेक दिल रह ले था। एक रोज दरवेश ने उसे पास बुलाया। बुजुर्ग की तबीयत कुछ नासाज थी। उसने कहा, बेटा, मेरी उम्र अब ज्यादा नहीं बची। मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूं। छोटे भाई की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर, ऐसी बात ना करें। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। नहीं बेटा, हर इंसान को एक दिन जाना है, मगर तुमसे मेरी दरख्वास्त है कि अगर कभी तुम्हारे भाइयों से मुलाकात हो तो उन्हें माफ कर देना। नफरत इंसान के दिल को काला कर देती है, माफी से ही दिल को सुकून मिलता है। छोटे भाई ने दर्द के हाथ चूमते हुए कहा, हुजूर, जो आप कहेंगे वही करूंगा। मैं आपकी हर बात मानूंगा। कुछ दिनों बाद दरवेश ने इस फानी दुनिया से रुखसत ली। छोटे भाई ने बड़े एहतराम से उसका जनाजा निकाला और नहर के किनारे ही उसे दफन किया। उस जगह पर उसने एक छोटी सी मजार बनवाई जहां लोग आकर फातिहा पढ़ते। अब छोटा भाई बिल्कुल अकेला रह गया था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दरवेश की झोपड़ी के बगल में एक छोटा सा दवाखाना खोल लिया, जहां वह मुफ्त में गरीबों का इलाज करता और जो लोग दे सकते थे उनसे मामूली फंस लेता। धीरे धीरे 20 बरस गुजर गए। छोटा भाई अब एक परिपक्व इंसान बन चुका था। उसकी दाढ़ी में सफेद बाल आ गए थे। उसका दवाखाना अब पूरे इलाके में मशहूर हो चुका था। उसने अपनी कमाई से नहर के पास एक कुआं खुदवाया था ताकि मुसाफिर प्यासे न रहे, और एक सराय भी बनवाई थी जहां गरीब लोग मुफ्त में ठहर सकते थे। लोग कहते, वह नेक इंसान जो नहर के किनारे रहता है, उससे बड़ा दरिया दिल इंसान इस इलाके में कोई नहीं। मगर किसी को नहीं पता था कि यह वही शख्स था जिसे कभी उसके अपने भाइयों ने नहर में डुबोने की कोशिश की थी। उधर शहर में दोनों बड़े भाइयों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। 20 बरस में उनका सारा कारोबार चौपट हो चुका था। जो दुकानें कभी सोने की खान थीं, वे अब कर्जदारों के हवाले हो चुकी थीं। उनके घर का सामान एक एक करके बिकता गया। वह बड़ा हवेली जिसमें कभी नौकर चाकर भरे रहते थे, अब वीरान पड़ी थी। बड़ा भाई एक रात अपने भाई से बोला, देखो, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, ना खाने को अनाज है, ना पहनने को कपड़े। कल सुबह साहूकार आएगा और यह घर भी छीन लेगा। अब हमें क्या करना चाहिए? मझला भाई ने निराश होकर कहा, शायद हमें शहर छोड़ देना चाहिए। यहां तो अब हमारी कोई इज्जत नहीं रही।
लोग हम पर थूकते हैं, कहते हैं कि हमने अपने बाप की मेहनत की कमाई हराम के रास्ते पर उड़ा दी, मगर जाए कहां। बड़े ने पूछा, हमारे पास तो सफर के लिए भी पैसे नहीं है। मैंने सुना है कि नहर के उस पार के गांवों में काम मिल जाता है, वहां कोई हमें नहीं जानता, हम मजदूरी करके अपना पेट पाल सकते हैं। मजले ने सुझाव दिया। दोनों भाइयों ने फैसला किया कि अगली सुबह ही शहर छोड़ देंगे। उस रात ना उन्हें नींद आई ना चैन। पूरी रात वे अपनी गलतियों के बारे में सोचते रहे। बड़े भाई के जहन में बार बार अपने छोटे भाई की मासूम सूरत आती रही, वह चेहरा जो आखिरी बार उसने नहर में धकेलते वक्त देखा था। काश हमने वह गुनाह न किया होता। बड़े ने धीरे से कहा, अब पछताने से क्या फायदा। मजले ने कड़वाहट से जवाब दिया, हमने अपने हाथों से अपने भाई को मारा और खुदा ने हमसे सब कुछ छीन लिया, यह हमारी सजा है। सुबह होते ही दोनों भाई अपना थोड़ा सा सामान बांधकर शहर से निकल पड़े। उनके पैरों में जूते तक नहीं थे। फटे पुराने कपड़ों में वे भिखारियों जैसे लग रहे थे। जिन रास्तों पर कभी वे घोड़ों और पालकियों में सवार होकर चलते थे, अब उन्हीं रास्तों पर वे नंगे पांव चल रहे थे। दोपहर तक वे काफी दूर निकल आए थे। भूख और प्यास से उनका बुरा हाल था। रास्ते में उन्हें एक कुआं मिला जहां उन्होंने पानी पिया। एक किसान ने तरस खाकर उन्हें 2 रोटियां दी जो उन्होंने आधी आधी अधूरी भूख मिटाने के लिए खाई। शाम होने को थी जब वे एक नहर के पास पहुंचे। यह वही जगह थी, वही नहर जहां उन्होंने 20 साल पहले अपने छोटे भाई को डुबोया था। मगर अब यह जगह पहचानने में नहीं आई, क्योंकि यहां काफी तब्दीली आ चुकी थी। नहर के किनारे एक सराय बनी हुई थी, एक दवाखाना था और एक छोटी सी मजार भी थी। कुछ मुसाफिर सराय में ठहरे हुए थे। चलो यहां रात गुजार लेते हैं, बड़े भाई ने कहा, कल सुबह आगे चले जाएंगे। वे सराय की तरफ बढ़े। वहां एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था। उसने उन्हें देखते ही पूछा, आओ भाइयों, कहां से आ रहे हो? हम शहर से आ रहे हैं, मजले ने जवाब दिया। क्या यहां ठहरने की जगह मिल सकती है? हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन चौकीदार ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सराय गरीब मुसाफिरों के लिए ही है, यहां पैसे की कोई जरूरत नहीं। जाओ अंदर जाकर आराम करो, खाना भी मिल जाएगा। दोनों भाई हैरान रह गए। इस जमाने में भी कोई इतना दरिया दिल है जो मुफ्त में लोगों को ठहराता और खिलाता है। वे अंदर गए और देखा कि सराय बहुत साफ सुथरी थी। कमरों में बिस्तर बिछे थे और एक तरफ लंगर चल रहा था जहां मुसाफिरों को खाना परोसा जा रहा था। उन्होंने भी खाना खाया। 20 सालों में उन्हें इतना स्वादिष्ट खाना नहीं मिला था। खाने के बाद वे अपने कमरे में जाकर लेट गए। बड़े भाई ने कहा, यह सराय किसने बनवाई होगी? कितना नेक दिल इंसान होगा वह, पता नहीं बचने लगा, लेकिन अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। आज इस नेकी की वजह से हमारी जान बची है। अगली सुबह जब वे सराय से निकलने लगे तो चौकीदार ने उन्हें रोका। ठहरो भाई, तुम लोग बीमार लग रहे हो, हकीम साहब से मिल लो। वे यहीं पास में दवाखाने में बैठते हैं, तुम्हारा मुफ्त इलाज कर देंगे। बड़े भाई ने कहा, नहीं भाई, हम ठीक हैं, हमें बस कमजोरी है, चलने से ठीक हो जाएगी। अरे नहीं, चौकीदार ने जिद की, हकीम साहब बहुत नेक हैं, वे नाराज हो जाएंगे अगर पता चला कि मैंने बीमार मुसाफिरों को उनके पास नहीं भेजा। चलो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। दोनों भाइयों के पास कोई चारा नहीं था। वे चौकीदार के साथ दवाखाने की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि लोग बड़ी इज्जत से इस हकीम का नाम ले रहे थे। कोई कह रहा था, हकीम साहब ने मेरे बाप की जान बचाई, तो कोई कह रहा था, उनके जैसा दरिया दिल इंसान मैंने नहीं देखा। दवाखाना पहुंचकर चौकीदार ने कहा, हकीम साहब अब भी एक मरीज को देख रहे हैं, तुम यहां बैठो, थोड़ी देर में बुला लूंगा। दोनों भाई बाहर बैठकर इंतजार करने लगे। उनका दिल धड़क रहा था, हालांकि उन्हें खुद नहीं पता था क्यों। बड़े भाई ने मजले से कहा, मुझे न जाने क्यों अजीब सा लग रहा है, जैसे कुछ होने वाला हो। तुम बहुत सोचते हो, मजले ने कहा, बस एक हकीम से मिलने जा रहे हैं, इसमें अजीब क्या है। थोड़ी देर बाद चौकीदार ने आवाज दी, आओ भाई, हकीम साहब तुम्हें बुला रहे हैं। दोनों भाई अंदर गए। कमरा साफ सुथरा था और दवाइयों की खुशबू आ रही थी। एक तरफ अलमारी में तरह तरह की जड़ी बूटियां रखी थीं।
हकीम साहब उनकी तरफ पीठ किए हुए कुछ लिख रहे थे। बैठो भाइयों, हकीम ने पीछे मुड़े बिना ही कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सी जानी पहचानी खनक थी जो दोनों भाइयों के कानों में गूंजी। वे कुर्सी पर बैठ गए। हकीम अपना काम खत्म करके मुड़ा और उनकी तरफ देखा। दोनों भाइयों की सांसें थम गईं। ये चेहरा, ये आंखें, ये सूरत, ये तो छोटे भाई। बड़े की जुबान से अचानक निकल गया। हकीम साहब ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, हां, मैं तुम्हारा वही छोटा भाई हूं जिसे तुमने 20 साल पहले इसी नहर में डुबोने की कोशिश की थी। यह सुनते ही दोनों भाइयों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वे कांपने लगे और उनके चेहरे पीले पड़ गए। बड़ा भाई फौरन कुर्सी से उठा और छोटे भाई के पैरों में गिर पड़ा। माफ कर दे भाई, अल्लाह के वास्ते हमें माफ कर दे। हमने बहुत बड़ा गुनाह किया था। हम शैतान के बहकावे में आ गए थे। मजला भाई भी रोते हुए जमीन पर गिर गया। भाई, हमने तेरे साथ बहुत बुरा किया। हम माफी के लायक नहीं हैं। अगर तू चाहे तो हमें सजा दे, बदला ले, मगर कम से कम एक बार कह दे कि तूने हमें माफ किया। छोटा भाई उठा और दोनों भाइयों को सहारा देकर खड़ा किया। उसकी आंखों में आंसू थे मगर चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, भाइयों, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था। जिस दिन मेरे उस्ताद व नेक दरवेश ने मुझे समझाया था कि नफरत दिल को काला कर देती है, उसी दिन से मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई कीना नहीं रहा। मगर भाई, बड़े ने रोते हुए कहा, हमने तुझे मारने की कोशिश की थी। हमने तुझे नहर में फेंक दिया था। तू जिंदा बचा, ये तो अल्लाह का करम था, वरना हम कातिल बन जाते। छोटा भाई ने उनके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, हां, तुमने गलती की थी, मगर देखो अल्लाह ने उस गलती को भी भलाई में बदल दिया। अगर तुम मुझे नहर में ना डालते तो मुझे उस नेक दरवेश की सोबत कैसे नसीब होती। उसने मुझे ऐसा इल्म सिखाया जिससे मैं हजारों लोगों की मदद कर पाया। ये सराय, ये दवाखाना, ये सब उसी की दुआओं का नतीजा है। मजला भाई ने हैरानी से पूछा, मगर तू हमसे बदला क्यों नहीं लेना चाहता? हम तेरे को जड़ी बूटियों का इल्म सिखाने लगा। उसने उन्हें वह सब कुछ बताया जो उसने दरवेश से सीखा था। एक शाम तीनों भाई दरवेश की मजार पर फातिहा पढ़ने गए। छोटे भाई ने अपने भाइयों से कहा, ये वही बुजुर्ग हैं जिन्होंने मुझे बचाया था। अगर वह ना होते तो शायद आज हम तीनों यहां साथ नहीं होते। बड़े और मझले भाई ने मजार पर सर झुकाया और दिल से दुआ की। बड़े ने कहा, ए नेक रूह, तूने हमारे भाई को बचाया और उसे इतना नेक बनाया कि उसने हम जैसे गुनाहगारों को भी माफ कर दिया। तेरा एहसान हम पर बहुत बड़ा है। अल्लाह तुझे जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। उस रात छोटे भाई ने अपने भाइयों को एक राज की बात बताई। उसने कहा, भाइयों, मैंने तुम्हारे लिए एक खास इंतजाम किया है। अब्बा जान की जो दुकानें और जायदाद थी उनमें से जो तुम्हारा हिस्सा था मैंने उसे वापस खरीद लिया है। दोनों भाई चौंक गए। ये तूने कब किया? मजले ने पूछा। छोटे भाई ने समझाया, जब मेरा काम चलने लगा तो मैंने धीरे धीरे पैसे बचाए। मुझे पता था कि तुम्हारी दुकानें नीलाम हो रही हैं। मैंने एक वकील के जरिए उन्हें खरीद लिया। अब वे दुकानें तुम्हारी अमानत के तौर पर मेरे पास हैं। मगर भाई बड़े ने हैरानी से कहा, तूने यह क्यों किया? हमने तेरे साथ इतना बुरा सुलूक किया था। छोटा भाई मुस्कुराया, इसकी तुम मेरे भाई हो। मैं जानता था कि एक दिन तुम तौबा करोगे और वापस आओगे। मैं चाहता था कि जब वह दिन आए तो तुम्हारे लिए कुछ बचा रहे। अब्बा जान की मेहनत की कमाई बिल्कुल खत्म नहीं होनी चाहिए थी। दोनों भाई रो पड़े। इतनी नेक दिली, इतनी मोहब्बत। उन्होंने अपने भाई को कत्ल करने की कोशिश की थी और वह उनकी जायदाद बचा रहा था। नहीं भाई, बड़े ने कहा, हम ये नहीं ले सकते। ये तेरी मेहनत के पैसे हैं। तूने इतना कष्ट